एक तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्लड टेस्ट यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, शुगर, ये सारे टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। अभी ये कैंप 3 दिन का है, इसमें ये कल से स्टार्ट हुआ था और सैटरडे कल तक ये कैंप चलता रहेगा इसी तरीके से इंशाल्लाह पूरी आबोताब के साथ। हमारे मुल्क में इस वक्त डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, हमारे इस वक्त पता ही नहीं है, लंग्स की डिजीजेज चल रही हैं, गायनी के इश्यूज चल रहे हैं जो लोगों को पता नहीं होता। उसमें हमारी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर के ऊपर होती है। ये ऐप है, ऑनलाइन ऐप है, उसके थ्रू डाटा पूरे पंजाब में हमारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में जा रहा है। थैंकफुल भी हूँ सिटीजन सोसाइटी का, जो जिन्होंने डायलिसिस सेंटर में भी हमारे साथ कोऑपरेट किया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हो चुका है। और जिस तरह ये आज आपने एक सेशन हमारा अवेयरनेस का भी रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाद अली ज़फ़र। चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है THQ खारिया में। आइए इसके मुतल्लिक तमाम तफसीलात लेते हैं। अच्छा, MS साहब इत्तफाक से सामने मुझे मिल गए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं, इस कैंप के हवाले से जानते हैं कि इसमें क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, कौन से पेशेंट्स को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्विस मिलने वाली है, और इस चीफ मिनिस्टर स्पेशल जो स्क्रीनिंग कैंप है इसका मकसद क्या है। सर आप फ्री हैं? मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए था। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है, ये अचानक से सुनने में आ गया कि इससे पहले तो इस तरह का कोई कैंप नहीं लगाया गया था, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले ये बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्रोग्राम है जिसमें पूरे THQs और इसमें RHCs भी शामिल हैं और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जो बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए, कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अपनी डिजीज़ के बारे में इल्म नहीं होता, उनको स्क्रीन आउट करने के लिए। हमारे मुल्क में इस वक्त डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, हमारे इस वक्त पता ही नहीं है, लंग्स की डिजीजेज चल रही हैं, गायनी के इश्यूज चल रहे हैं जो लोगों को पता नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्लान ये है कि ये कैंप्स अरेंज किए जाएं, स्क्रीनिंग कैंप्स, जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन पेशेंट को अपने बारे में हो कि मुझे क्या मसला है। आम रूटीन में लोग चेकअप नहीं करवाते जी, और मेरे जो देखने वाले हैं इनको सबको बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से आपने काउंटर लगाए हैं और उन काउंटर्स पे कौन से पेशेंट चेक किए जा रहे हैं, ताकि जो नए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं या THQ खारिया में इलाज करवाना चाहते हैं, इस कैंप से मुस्तफीद होना चाहते हैं, तो वो यहाँ आकर इस चीज का फायदा उठा सकें। तो सर प्लीज मुझे बताइएगा ये पहला काउंटर किस चीज का लगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सब ऑनलाइन है और ये एक ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रही है। उसमें हमारी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर के ऊपर होती है। ये ऐप है, ऑनलाइन ऐप है, उसके थ्रू डाटा पूरे पंजाब में हमारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में जा रहा है। इसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, वो इसमें हमें क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है। अच्छा, बीमारी के बारे में पेशेंट से पूरा पूछा जाता है कि उसकी डिजीज कोई है, अगर तो वो डिजीज के बारे में बताए, अगर नहीं है तो ये क्लिनिकल हिस्ट्री होती है अपनी सेहत के बारे में, उसके सारे। अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो लोगों को समझाने के लिए शुगर, BP और इस तरह की हर चीज की, और उसके पहले उसको कौन सी बीमारी थी वो सब चेक की कर ली जाएंगे। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, जितने अमराज हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से क्वेश्चनिंग होती है और डायग्नोज किया जाता है। क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है पेशेंट के टेस्ट। ब्लड टेस्ट यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस B, C, HIV, शुगर, ये सारे टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री के बाद फिर ज़ाहिर है लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमने वन विंडो के थ्रू यहीं पे ये उसके। तो बड़ा मसला है, उसके लिए तो अलग अलग पोर्शंस में हॉस्पिटल के जाना पड़ता है, फिर जाके अपनी टेस्ट की पहले फीस जमा कराएं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ एक तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फीस है ही क्यों नहीं फीस नहीं है इसकी, और दूसरे नंबर पे ये है कि ये किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, ये वन विंडो है, ये स्टेप वाइज पेशेंट आगे चलता जाएगा हॉल में सब कुछ इसी हाल में सारा। हाँ जी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारी जो गायनी के पास पेशेंट्स जाते हैं, वहाँ से रेफर होके यहाँ पे आ रहे हैं हमारी फैमिली प्लानिंग के लिए। आपको पता है पॉपुलेशन के इश्यूज हैं हमारे मुल्क में, तो फैमिली प्लानिंग के लिए यहाँ पे पेशेंट्स को हम रेफर कर रहे हैं। हमारे मुल्क में आपको पता है कि इस वक्त डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, न्यूली डायग्नोज्ड प्री डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो लंग्स की ट्रीटमेंट का है। लंग्स का अगर कोई इशू है, फेफड़ों की कोई बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है या अदर देन ट्यूबरक्लोसिस, कोई भी लंग्स का इशू है, तो उसके लिए हमने ये काउंटर एस्टेब्लिश किया हुआ है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो साथ काउंसलिंग भी कर रहे हैं डायग्नोज करने के बाद।
ट्रीटमेंट भी साथ लेते अच्छा, मतलब कि वहां से यहाँ तक बंदे की आधे से ज्यादा स्क्रीनिंग तो हो गई, ब्लड टेस्ट हो गए, फेफड़ों का भी चेक हो गया, सब कुछ। हैं। ये सारे की सारी स्क्रीनिंग, सारे टेस्ट, ये सारी काउंसलिंग यहाँ हो जाती है। अरे एक ही विंडो के नीचे भाई, सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि यहाँ पर जितने फ्लुएंटली सारी चीजें चल रही हैं वो देखने लायक है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं, शायद वहां पर भी इस तरह की सर्विसेज ना मिल पा रही हो जिस तरीके से ये दी जा रही है। सर ये रूटीन वैक्सीन लिखा हुआ है यहाँ। हाँ जी, इसमें अब ये दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। एक तो ये कि जो वैक्सीनेशन है, बच्चों की वैक्सीनेशन, वो यहाँ पे रूटीन की सारी वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रही है। और दूसरे नंबर पे जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनका यहाँ पे मुआयना हो रहा है। मुआयना करने के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो इनको अल्ट्रासाउंड के लिए हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास यहाँ से रेफर कर देते हैं। यहाँ से वो भी सहूलत मौजूद है कि आज अल्ट्रासाउंड भी होगा। अल्ट्रासाउंड भी सेम डे पे होगा और पेशेंट को यहाँ से डायरेक्टली हम अल्ट्रासाउंड वाले रूम में भेज सर दें। मुझे लगता है ये जो स्क्रीनिंग का मरहला जो मरियम नवाज साहब ने शुरू किया, ये तो रोज होना चाहिए। और ये इतनी बड़ी सहूलत है लोगों के लिए कि एक ही विंडो के नीचे आपकी स्क्रीनिंग पूरी की पूरी होगी और तमाम के तमाम अमराज से आपका छुटकारा होगा। सर ये जो काउंटर है इसमें काउंटर है, हमारे कुछ मेल नश्ड बच्चे होते हैं, अच्छा बच्चे इस तरह के जो वीक होते हैं, अपनी एज के हिसाब से उनकी उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, तो उसके लिए हमने उनको डायग्नोज करने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए ये काउंटर एस्टेब्लिश किया है, जो कि उन बच्चों के लिए जो मेल नश्ड बच्चे हैं उनको एनर्जी देने के लिए यहाँ से हम प्रॉपर साशे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रॉपर उनकी डाइट एक प्रॉपर होती है, काउंसलिंग और साथ उनकी ट्रीटमेंट। वो ये वैसे बड़ी मजे की बात है क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है और वालिदैन इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे ये काउंटर लगा हुआ है, इससे जाहिर होता है कि हुकूमत पंजाब और जो TSQ खारियां का अमला है, जो MS साहब हैं, वो अपनी टीम के हमरा इस पूरे मिशन को किस तरह लेके चल रहे हैं। तो आगे भी चलते हैं, आगे किस चीज का काउंटर है। काफी सारे काउंटर्स हैं यहाँ पे और हर काउंटर के बारे में आपको बता रहे हैं। उससे खास बात यह है कि आपको पता चलेगा कि आपने इलाज किस तरह करवाना है अपना, और यहाँ आके आपको किस तरह चेक किया जाएगा। जी सर ये बताइएगा। ये हमारा जो काउंटर है इसमें हमारे डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं। बेसिकली एंड पे जब सारी स्क्रीनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट और बीमारी के बारे में डायरेक्शंस, हदायत, यहाँ पे काउंसलिंग की जरूरत होती है, पेशेंट को डायरेक्शन देने की जरूरत होती है कि अपनी बीमारी के बारे में आप क्या करना चाहिए, आपको ग़िज़ा के बारे में क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट कौन सी लेनी चाहिए, कितनी रेगुलर लेनी चाहिए, वो सारा यहाँ पे हो रहा है। हमारे डॉक्टर साहिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो जब पेशेंट प्रॉपर स्क्रीन आउट होकर यहाँ पे पहुँचता है उसको दवाइयाँ लिख के देते हैं और अपनी बीमारी के बारे में हदायत देते हैं। अच्छा सर, आई का भी मेरे ख्याल से चेकअप हो रहा है, ये मशीन उसी के लिए होती है? जी बिल्कुल, विजन का चेकअप है हमारे। जिन लोगों को डाउट हो अपनी विजन के बारे में वो यहाँ पे आके अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आई के कोई इशू है तो आई के लिए भी हमने एक काउंटर एस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा, मतलब पूरे बॉडी का हो गया ना इसमें, तो इसमें कुछ चीज बची को नहीं मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, प्लान ही ये है, टारगेट ही ये है कि एक दफा पूरे बॉडी का चेकअप इस कैंप के थ्रू हो जाए। पूरी बॉडी का चेकअप पूरी तरीके से इस कैंप में हो जाए, ये सबसे बड़ा मकसद है। और ये मकसद पूरा होता भी दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि जो इंतजामात किए गए हैं बड़े सलीके से किए गए हैं। सर सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, पर्ची काउंटर का होता है, वहां पे बड़ा रश हो जाता है, लोगों को बड़ी खुआरी होती है। तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया? मैं आखिर पे इस पे आ रहा हूँ, जरा उस तरफ चलते हैं। पर्ची के लिए हमने 2 एस्टेब्लिश किए हुए काउंटर्स, जिसमें पेशेंट का पहले टोकन जनरेट होता है ताकि क्यू क्रॉस ना हो। तो क्यू को मेंटेन करने के लिए हमने काउंटर 2 एस्टेब्लिश किए हैं। टोकन जनरेट करने के बाद पेशेंट को यहाँ पे बिठाया जाता है, बाहर वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे बिठा के उसके बाद पेशेंट को अंदर शिफ्ट किया जाता है। अंदर भी हमने प्रॉपर वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, बैठने की जगह, पीने का पानी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रखी हुई है। तो यहाँ पे पेशेंट को बिठा के फिर टर्न वाइज जो ही नंबर आता है तो वो अपनी पर्ची बनवा के फिर सारे काउंटर में चेकअप करवाते हैं। सर आपस की बात है, यहाँ जो माहौल बनाया गया है, AC वगैरह लगे हुए हैं, बड़ी कूलिंग है। पेशेंट यहाँ पे गर्मी से थके आते हैं बाहर से और आगे बड़े सुकून से बैठ के अपना इलाज कर रहे हैं, पूरी बॉडी की स्कैनिंग हो रही है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ये कैंप लगता कब कब है, कि इसकी कोई तरतीब बनाई गई है? क्योंकि ये कैंप इतना फायदेमंद है, मैं यहाँ पर आके इसका एग्जामिन करने के बाद आपको बता रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इतनी बड़ी सर्विस आपको मिलने वाली है एक ही जगह पर। तो MS साहब से ये भी जानते हैं। सर मुझे बताइए ना कि ये कब कब लगेगा कैंप? देखिए, ये हम लोग चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉइज हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्लानिंग होती है, हमें हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, CM साहिबा की तरफ से हमें डायरेक्शंस आती हैं। और जो ही हमें डायरेक्शंस पास होती हैं तो फिर हम ये इस तरह का ये कैंप मैनेज करते हैं। ये पूरा कैंप नहीं है, पूरा मेला लगा हुआ है, कारवां है और यहाँ पे लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। तो इस कैंप की जो अभी ये कैंप लगाया गया है, इसकी क्या तरतीब है? अभी ये कैंप 3 दिन का है।
इसमें ये कल से स्टार्ट हुआ था और सैटरडे कल तक ये कैंप चलता रहेगा इसी तरीके से इंशाल्लाह पूरी आबोताब के साथ। आपके तवज्जुह से मेरी ये गुजारिश होगी आवाम के लिए कि जो बंदे इससे मुस्तफीद होना चाहें, अपनी स्क्रीनिंग करवाना चाहें, वो ज़रूर THQ हॉस्पिटल खारियां में आएँ और आके अपने आप को तशखीस करवाएं। एक इल्ज़ाम है जो सरकारी डॉक्टरों पे लगता है कि वो बड़े कामचोर होते हैं। आप काम बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, आप लोगों को खुद बुला रहे हैं, आप ऐसी NGOs के साथ रब्ता कर रहे हैं जो पेशेंट को यहाँ पे लेके आ सकते। सिटीजन सोसाइटी वन ऑफ देम, उन्होंने भी यहाँ पर अपने पेशेंट्स भेजे ताकि यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग हो सके। तो इसका मकसद क्या है कि आप काम बढ़ा के करना क्या चाहते हैं? आप पे बर्डन डालना चाहते हैं क्या? देखें ये जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के हैं और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हो। इसीलिए आपको पता है सिटीजन सोसाइटी को भी हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं और मैं थैंकफुल भी हूँ सिटीजन सोसाइटी का जो जिन्होंने डायलिसिस सेंटर में भी हमारे साथ कोऑपरेट किया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हो चुका है। और जिस तरह ये आज आपने एक सेशन हमारा अवेयरनेस का भी रखा हुआ था, तो उसी तरीके से सोसाइटीज़ NGOs के साथ मिल के हम इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ये हमारा टारगेट है। तो सर थकते नहीं आप? बस थकावट अल्लाह पाक की ज़ात से काम मैं जितने पेशेंट यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये तो आपकी अमला सारा बस हो जानी है। जी, मैं सुबह से यहाँ पे और इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कैंप जितने से ज़्यादा कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया। MS THQ खारियां डॉक्टर जफर मेहंदी मेरे साथ मौजूद थे और इस कैंप के हवाले से आपको तमाम तर अवेयरनेस दी और बताया कि यहाँ पर जो काउंटर लगे हुए हैं इनका मकसद क्या है, कौन कौन सी स्क्रीनिंग हो रही है, कौन से मराज की तशखीस की जा रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि मेल न्यूट्रिशन से लेकर फेफड़ों का और हर तरह के टेस्ट के साथ अद्वियात भी दी जा रही हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है और जो तरतीब बनाई गई है यहाँ पेशेंट्स के लिए प्रॉपर माहौल बनाया गया है, एसीज लगे हुए हैं, यहाँ पर पेशेंट बड़े सुकून से बैठ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, ये सबसे खुशाइन है। सबसे पहले अप्रिसिएशन बनती है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की जो कि CM पंजाब हैं, उनका ये इनिशिएटिव है जिसके ऊपर तमाम तो लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके साथ THQ खारियां के MS जो कि डॉक्टर जफर मेहंदी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका यहाँ पर जो उन्होंने इंतजाम दिए हैं वो काबिल तहसीन है। तो आपसे इल्तमास करता हूं कि आप भी यहाँ पर जरूर आएं। अगर आपको किसी भी तर्ज की कोई बीमारी है या आप स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं, यहाँ आकर कल तक के लिए ये कैंप जारी है और यहाँ आकर अपना इलाज करवाएं और इससे मुस्तफीद हों। मुझे वजाहत अली जफर कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।